आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम को लेकर। आपका पाठ्यक्रम कितना हुआ, कितना टाइम और लगेगा पाठ्यक्रम को पूरा कवर करने में, और भी बहुत सारे डाउट बन रहे हैं, उन पे हम बात करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि पिछली वाली वीडियो में मैंने देखा काफ़ी सारी कमेंट आई कि अमित भैया हमारा पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। हमारी कुछ अभी यूनिट बाकी हैं और हमें रिवीजन भी करना है, हमें अभ्यास भी करना है प्रश्नों का जो पुराना पढ़ा हुआ है। बहुत कुछ हमें रिवीजन यदि हम नहीं करेंगे तो याद ही नहीं रहने वाला, हमने जो पढ़ा है वो व्यर्थ चला जाएगा। एक आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका पाठ्यक्रम अभी कितना बचा हुआ है। आप जिस विषय में भी हैं उस विषय में आपकी कितनी यूनिट बची हुई हैं, आप मुझे वो बताइए। और मैथ्स वाले आप फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी बताइएगा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आपकी कितनी हुई है और मैथ में कौन सी यूनिट अभी आपकी रह गई हैं, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उसको पूरा श्रेष्ठता के साथ कर पाना तो पॉसिबल नहीं है इतने सारे कंटेंट को। और अन्य विषय वाले सभी अभ्यर्थी बताएं कि आप अभी पाठ्यक्रम को लेके किस अवस्था में हैं। आपका पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, क्या आपने अभ्यास चालू कर दी है, प्रैक्टिस चालू हो गई है, या फिर अभी आप पाठ्यक्रम को पूरा करना जो शेष रह गया है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद फिर आप 1 तारीख से रिवीजन भी साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो एक बात कहूँगा मैं आपसे कि 30 तारीख तक, इस महीने के अंत तक जितना पाठ्यक्रम आपसे पूरा होता है आप पूरा करिए। इसके बाद 1 अप्रैल से आपको 2 चीज़ें अपनाना है। यदि आपका पाठ्यक्रम अधूरा रह जाए तो कुछ टाइम उस अधूरे पाठ्यक्रम पर आपको देना है, और बाकी का लगभग आप 50% टाइम मान लो, बाकी का 50% टाइम आपको रिवीजन पे देते चलना है रेगुलर बेस पे। बहाना नहीं चलना चाहिए उस टाइम पे कि अभी तो हमारा पाठ्यक्रम रह गया है, पहले हम पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लें उसके बाद हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आप अपनी दिमाग में रखिएगा कि मैं पाठ्यक्रम मेरा जो शेष रह गया है उस पाठ्यक्रम को भी मुझे पूर्ण करना है। जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगा, और बाकी का जो पाठ्यक्रम मेरा हो चुका है ऑलरेडी उसको मुझे रिवीजन भी करना है। यानी दोनों चीज़ें आपकी अब साथ में चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के चक्कर में अभी तक आपने जो पढ़ा उसको ही आप कवर ना कर पाओ। और एक और चीज़ यहाँ पर, आपको हर यूनिट को कवर करना है, भले ही आप बेसिक लेवल के कंटेंट को कवर करते हुए चलो। और एक महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये चयन परीक्षा इस वाले पैटर्न पर पहली बार आयोजित होने जा रही है। कुछ अभ्यर्थी देखना, आप खुद देखना, डिमोटिवेट होकर मतलब डिमोटिवेशन होगा लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं, और अंत में देखना आप सिलेक्शन पा लेंगे। क्योंकि इस समय जब पाठ्यक्रम चेंज होता है और बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, तब अधिकतर अभ्यर्थी हार मान के एक तरफ हो जाते हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम जाता है। इस बार जो कंपटीशन है आने वाली चयन परीक्षाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा कम अभी ही है जो कंपटीशन है। इसके बाद अगली वाली पात्रता और अगली वाली जब चयन परीक्षा होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभ्यर्थी किस लेवल पे जाके तैयारी कर पाएंगे, किस स्तर पे तैयारी करेंगे और किस स्तर पे टीचर्स पढ़ा पाएंगे। क्योंकि अभी सीमित समय है, तो सीमित समय में जितना हो पा रहा है वो उतना पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, और सीमित समय में आप जितना संभव हो पा रहा है उतना पढ़ने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो। यानी सिलेक्शन के चांसेस इस बार ही ज़्यादा हैं। उसके बाद आने वाले समय में 1 साल 2 साल पाठ्यक्रम आपके पास अब नया है, तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी करेंगे और पात्रता को भी फिर से काफ़ी अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इस बार कंपटीशन कम है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हार मान गए। 1.5 लाख अभ्यर्थी के समथिंग यदि एग्ज़ाम देंगे तो मुश्किल से ईमानदारी के साथ में 25 से 30 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं मनोयोग के साथ में। बाकी अभ्यर्थी तो बस परीक्षा देने जाएंगे, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको यही दिमाग में रखना है कि नहीं, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बार पूरी शिद्दत के साथ हमें तैयारी करनी है, पूरे मनोयोग के साथ लगे रहना है।
अभी केंद्रीय विद्यालय आने वाली है, अभी नवोदय विद्यालय आने वाली है। जो अभ्यर्थी वर्ग 2 में लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, आप देखना केबी में भी और एनबी में भी आप दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हो। आप यहाँ यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे पाया, नॉर्मलाइजेशन साथ नहीं दे पाया, लेकिन आपकी मेहनत आपको धोखा नहीं देगी। आने वाली जो और भी परीक्षाएं ना, वहाँ आपकी मेहनत काम आ जाएगी, वहाँ आप अन्य की तुलना में बहुत आगे अपने आप को पाओगे। तो डिमोटिवेट किसी भी हाल में नहीं होना। पाठ्यक्रम का एक ही तरीका बचा हुआ है, जो पाठ्यक्रम अधूरा है उसे पूरा करने की कोशिश करना है, और जितना हो चुका है उसको हमें रिवाइज करना है, ताकि ऐसा ना हो परीक्षा में कि बिना रिवीजन ना होने की वजह से हम सिली मिस्टेक्स करें। और एक चीज़ होती है कि सिली मिस्टेक्स होने का सबसे बड़ा कारण आपने जो कंसेप्ट पढ़े हुए उनका धुंधला हो जाना। आपको याद है कि मैंने पढ़ा हुआ है, फिर भी आप गलत कर देते हो। उसका मुख्य कारण यही है कि आपने उसको रिवाइज नहीं किया। रिवीजन ना होने की वजह से आपने वहाँ पर सिली मिस्टेक्स कर दी। अभ्यास कम होने की वजह से आपने वो छोटी सी गलती कर दी। हर विषय में यही कहानी है। गणित में और बड़ी कहानी है अभ्यास वाली। यहाँ पर आपको हर यूनिट के फॉर्मूलास देखने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम को पहली बार पढ़ा हुआ है 11th और 12th का, तो यहाँ आपको और अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जो भी नई चीज़ ऐड हुई है पाठ्यक्रम में पहली बार, जो पात्रता का था वो तो ठीक है, उसमें कम करो तब भी चल जाएगा, लेकिन उसको भी बहुत मजबूती के साथ करना है। लेकिन जो नई यूनिट ऐड हो गई हैं उनको और भी श्रेष्ठता के साथ में तैयार करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी, मेहनत कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आप उन अभ्यर्थियों की तुलना में बहुत आगे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो जिन्होंने हार मान ली है। जिन्होंने हार मान ली है वो कुछ नहीं सीख रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं के लिए भी मजबूत हो रहे हैं। तो बिंदास मेहनत करिए। 10,000 लगभग 10,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने जा रहा है। सोचिए आप, अब अलग अलग विषय में अलग अलग वैकेंसीज हैं, लेकिन 10,000 अभ्यर्थी तो अपनी नौकरी पा ही जाएंगे वर्ग 2 में। उसमें आपका नाम भी हो। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करिए। कंपटीशन जो भी हो, कंपटीशन आने वाले समय की तुलना में तो आज कम है। आने वाले समय में आप देखना कंपटीशन बढ़ जाएगा। पाठ्यक्रम को अभी से अभ्यर्थी तैयार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो पाठ्यक्रम हमें मिला है ये कम से कम बहुत ईमानदारी के साथ में पूरी 100% कवर करना है डीप में जाके, तो हमें कम से कम 1 साल चाहिए। और देखना आने वाले अभ्यर्थी 1 साल देंगे इस पाठ्यक्रम को पूरा कवर करने में, बहुत ईमानदारी से पढ़ने लगेंगे। बस इस बार जितना हो पा रहा है उतना करना है। कुछ लक भी मायने करेगा, तुक्का वाला। मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं कि आपके कितने सही टिक हो गए। एक आपके 5 सही टिक हो गए, आपने जो तुक्का लगाया, बाकी के जो 20 या 30 प्रश्न नहीं बन रहे थे आपसे, या 30 प्रश्न नहीं बन रहे, 40 प्रश्न नहीं बन रहे, आपने तुक्का लगाना पड़ेगा सोच समझ के। लॉजिक होता है वहाँ पर भी, आपके कितने सही होगा ये चीज़ भी वहाँ पर मायने रख जाएगी। इस बार आने वाले समय में तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत मेहनत कर लेंगे, फिर तो बहुत गजब लेवल पे चीज़ें और चलने लगेंगी। लेकिन अभी कर्तव्य क्या बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर लें, सिली मिस्टेक्स ना करें। मेहनत अभी भी रंग लाएगी, सिलेक्शन अभी भी मेहनत करने वालों का होगा। भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन बहुत कम साथ देगा, लेकिन भाग्य भी उसका साथ देगा जो मेहनत कर रहा है। कहते हैं ना कि जो भाग्य है ना, भाग्य की रेखा भी मेहनत के द्वारा ही बनती है। मेहनत करने वालों का ही भाग्य अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसने मेहनत के द्वारा बहुत कुछ लर्निंग कर ली, बहुत कुछ सीख लिया, तो स्वाभाविक है अन्य लोगों को लगेगा इसका भाग्य अच्छा हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने टिक करा और लक वाइज कहेंगे हम कि आपके वो सही होगा, जो आपने टिक करे आपको नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ काम आ जाएगी। तो बिंदास तैयारी करो। पाठ्यक्रम कितना हुआ है वो बताइए, और पाठ्यक्रम का मैंने बताया आपको उस हिसाब से ही आप कवर करिए। आराम मन से, शांत मन से तैयारी करिए। बहुत सारे अवसर आपके पास हैं, हड़बड़ाहट में तैयारी नहीं करनी है। यह भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ा उसका रिवीजन ज़रूर करना है, ताकि उतने में सिली मिस्टेक्स ना हो। बस इतना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।
जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।